कॉन्ट्रडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक चीज जिसके बारे में हम जज्बाती भी हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आती. मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी लिटरेट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, लेकिन खोज तो हो ना, वो जुस्तजू तो हो. हम में से कितनों के अंदर वो जुस्तजू है? हम जज्बाती तो बड़े शलवार कमीज, विच इज अगेन अ कल्चरल ड्रेस, इट्स नॉट अ रिलीजियस ड्रेस. इसका दीन से कोई लेना देना नहीं, ये कल्चर में था हमारे तो आ गया है. लेकिन कितनों ने खोज की, कितनों ने जानने की कोशिश की. हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली वांटेड टू इन्वेस्टिगेट कि क्या कुछ है हमारे रिलीजन में. Another very famous TV personality, and I'm not going to take his name because it's another issue altogether. पर उनकी ज़बानी एक किस्सा मुझे पता चला पिछले दिनों जिसने मुझे भी दंग कर दिया. किस्सा ये था कि he's kind of a religious scholar. तो लोग, और नेचुरली जब आप टेलीविजन पर आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है लोगों का. तो उनके पास एक खातून आती है और कहती है कि सर मेरी तलाक हो गई 3 महीने पहले. 3 महीने पहले मेरी तलाक हो गई और अब मेरा उससे कोई उसके बाद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैंने सही किया या गलत किया. ये जिन शख्स की मैं बात कर रही हूँ, लेट्स गिव हिम अ रैंडम नेम, अरसलान. ओके, तो अरसलान साहब के बारे में एक चीज़ जो मशहूर है वो ये है कि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये आपको देखते हैं और आपके बारे में बहुत चीज़ें असेस कर लेते हैं. अरसलान साहब उनको कहते हैं, हिरा उस लड़की का नाम था. अरसलान साहब बोलते हैं हिरा कि हिरा मुझे उस लड़के का एड्रेस दो. ये जानते नहीं है हिरा कौन है, ये रैंडम एक लड़की इनके पास आई है. कहते हैं मुझे उस लड़के का एड्रेस दो, वो पिंडी में किस घर में कहाँ रहता है, और उसको बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ. वो कहती है मेरा तो कोई राब्ता नहीं है. कहते हैं मैं उसे कहूँगा. ही गोज देयर, goes to Pindi, informs the guy, lives in his house for one night just to understand the culture, just to see कि किस तरह के लोग हैं. वापस जाते हैं अगले दिन और जाके कहते हैं हिरा और उनकी वालिदा को कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है. These were such nice people. तुमने क्या खो दिया? तो वो कहती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मेरी तलाक हो गई है. बट ही सेड तलाक की तो बहुत सारी शराइत है. तलाक तो आप नशे की हालत में नहीं देख सकते, आप नींद की हालत में नहीं देख सकते. इफ योर वाइफ इज गोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द मंथ तब नहीं देख सकते. इफ यू हैवंट स्लेप्ट विद द वाइफ द लास्ट नाइट तब नहीं देख सकते. देयर आर अ लॉट ऑफ कंडीशंस फॉर डिवोर्स. इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. तो उनकी वालिदा कहती है अरसलान साहब आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? वो कहते हैं अच्छा आप किसकी बात मानेंगी? कहती है हम हनफी मकतब या हनफी उसके हैं, सिस्टम के हैं, हम हनफियों से आप हमें फतवा ला दें, आपका फतवे की कोई अहमियत नहीं है. सो ही सेज फेयर इनफ. ही गोज टू द हनफी ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर सिटी और कहते हैं तुम मुझे खुद बताओ 3 महीने हुए हैं तलाक हुए हुए और अब इन कंडीशन में तलाक हुई है, क्या तलाक हुई है? तो वो आगे से हनफी ग्रुप का लीडर कहता है नहीं हुई तो नहीं है, मैं लिख के भी दे दूंगा, लेकिन तू टीवी पे तो नहीं दिखाएगा. अगर टीवी पे दिखाएगा तो मैं नहीं दूंगा. वो कहते तो मुझसे कसम ले ले मैं टीवी पे नहीं दिखाऊंगा. इसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो दूसरा इमाम शाफी के पास जाते हैं, उनके भी जाके यही बयान करते हैं कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि तुम मुझे बताओ अगर तुम्हारे यहाँ इस तरह होता तो क्या डिवोर्स होती. इस सूरत में कि डिवोर्स का एक पूरा एक प्रोसेस होता है. अगर आप मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि अगर तलाक के बाद आप वापस उस शख्स के पास जाना चाहते हैं तो आपको हलाला करना होता है. हलाला समझते हैं? Yes. All of you, right? So that you have to marry another person with the intention that you will take a divorce from that person after consummating the marriage. So वो कहते हैं कि हलाला करने की ज़रूरत तो नहीं है ना. तो दूसरे मकतब वाले भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं फतवा भी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तू टीवी पे नहीं दिखाएगा. अगर टीवी पे दिखाएगा तो मैं नहीं दूंगा. कहते हैं मैं कसम से टीवी पे नहीं दिखाऊंगा, एक लड़की के घर का मामला है. दोनों फतवे लेके जाते हैं. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगले दिन एक मस्जिद में उनका निकाह दोबारा से होता है, लेकिन विदाउट द कंडीशन ऑफ हलाला. सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड सर ये फिर क्या बात हुई? जो हमारे मस्जिद के मौलवी होते हैं जिनसे आप जनरली आप किनसे राय लेते हैं दीन के मामलों में, वही जो आपकी मस्जिद में बैठे होते हैं. मैंने कहा हमारे मस्जिद के मौलवी ये क्यों नहीं बताते? तो कहते हैं इसलिए. एनी गेसेस? I was shocked to hear this. कहते हैं इसलिए क्योंकि 90% ये हलाला वही मौलवी कर रहे होते हैं. इसमें उन मौलवियों को गालियाँ नहीं दें, इसमें अपने आप को दें. मैं पिछले दिनों इकरा यूनिवर्सिटी में एक मीडिया का एक सेशन होता जिसमें माई सेल्फ एंड सम अदर टीवी पर्सनैलिटीज आर प्रेजेंट. तो एक बच्ची ने मुझे खड़े होकर कहा कि मैडम असमा आप
کی تو یہ دوستیں مارننگ شوز والی ان کو بولیں یہ ویڈنگ ویکس نہ کیا کریں، کیونکہ ویڈنگ ویکس ہمارے ماحول کا، ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہمارے کلچر کا حصہ ہے مولوی، اور مولویوں کو لائیں اسکرین پہ. تو اینڈ آئی ٹولڈ ہر، I said مولوی از ناٹ پارٹ آف آور کلچر، اینڈ اف اٹ از یو ہیو ٹو اسیس کہ ہونا چاہیے کہ نہیں. مولوی آپ کسے کہتے ہیں؟ مولوی آپ اسے کہتے ہیں جس کو آپ 3,000 روپے دیتے ہیں مہینے کے، اور اس کے ہاتھ میں اپنا دین رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں گائیڈ آور چلڈرن آن دا وے آف اسلام. کیوں نہیں دیتے اس کو لاکھوں روپے جتنا آپ اپنی یونیورسٹیوں میں دیتے؟ 3,000 اس کانفرنس میں آنے کتنے پیسے ہیں؟ 36,000، 40,000 سم تھنگ لائک دیٹ. یو 40,000. یو ڈونٹ ایون پے دس منی فار جتنا آپ 6 دن کے لیے دے رہے ہیں، آپ اس مولوی کو 1 مہینے کے لیے نہیں دیتے. اور پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاس تمام تر دین کی نالج ہو. How can he be an intellect in your religion if that's the amount you're paying him? So look at it, look at her ignorance. اگر وہ بچی ان تک نہ پہنچتی، حلالہ اگر میں جتنی لڑکیاں یہاں پہ، I think if even we try to think of that process, and I think I can say this because I'm married, it just, I don't understand کہ کیسے کرتا ہوگا کوئی. Of course دین میں ہے تو اس کی لاجک ہے, but it's a difficult process to sleep with another man and then with the intention that you're going to let go of him and come back to your own husband. Think about it. اور صرف اس لیے نہیں پتا چلتا کیونکہ نالج نہیں ہے, کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے. تو اگین جس کلچر کی ہم بات کرتے ہیں, جس دین کی ایک بات کرتے ہیں, اس دن the day you've done your research, the day you've done enough jistaju and khoj, that's the day that you can hold your head up high and say that I'm a Muslim. The day you've reflected enough. Just because you're born in a Muslim family, اگر میں ہم سارے کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے, کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے, تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو اسلام کے بارے میں جانتے؟ اور اگر یہ جواب دینے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں, ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے عیسائیت کو پڑھا ہے, جنہوں نے جوڈائزم کو پڑھا ہے, جنہوں نے ہندوازم کو پڑھا ہے, جنہوں نے کرسچینٹی کو پڑھا ہے. تو اگر ہم دا چوزن ونز بیٹھ کے یہ سب نہیں کر رہے, ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ باقی ساری دنیا کرے؟ Right, so think about it. The next point that I'm going to talk about is compassion.